हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिस्टर्स आर्ट एंड क्राफ्ट। आज की वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री कार्ड बनाना सिखाऊंगी विद कैलीग्राफी नेम। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्री कार्ड के लिए आपको पेंसिल, स्केल, थिन मार्कर एंड कंपास, सम वाटर कलर, पेंट ब्रश, स्केच कलर्स, प्रोटेक्टर एंड मेन चीज़ A3 साइज स्केच बुक। इसके लिए आपको सबसे पहले 12 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना होगा। उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा इस तरह। फिर प्रोटेक्टर के थ्रू आपको 30 डिग्री के डिस्टेंस में पॉइंट्स लगाने होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हर पार्ट पे 2 पॉइंट्स लगे होंगे। पॉइंट्स इसलिए कि आपको स्ट्रेट लाइन बनाने में कोई दिक्कत ना आए, वरना स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती है। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी ईजिली स्ट्रेट लाइन बना पा रही हूँ पॉइंट्स के थ्रू। तो सारे पॉइंट्स को आपको इसी तरह ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद आपको हर पॉइंट को नंबर्स देने होंगे। जैसे मैंने 1 to 12 नंबर दिया है, आप ABCD भी दे सकते हैं। 1 to 12 नंबर देने के बाद आपको जो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ उस तरह आपको ज्वाइन करना है। जैसे कि 12 पॉइंट को 2 से ज्वाइन करना है, 2 को 4 से, 4 को 6 से, 6 को 8 से, 8 को 10 से, 10 को अगेन 12 से। आप देख सकते हैं कि एक हेक्सागोनल बना है। तो इसी तरह आपको एक और हेक्सागोनल बनाना है। 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1 पॉइंट ज्वाइन करके आपको एक और हेक्सागोनल बनाना है। गाइस, ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि ज्योमेट्रिक आर्ट का सबसे मेन इजी पोर्शन है। ये ज्वाइन करने के बाद आपको ज्वाइन करना होगा 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12। अब आपके पास बनकर आएगा एक स्क्वायर। ये पॉइंट्स अगर आप सीक्वेंसली जिस तरह मैं बता रही हूँ उसी तरह आप ज्वाइन करते हैं तो आपका परफेक्ट ज्योमेट्रिक आर्ट बनेगा। फिर आपको एक और स्क्वायर शेप में बनाना होगा 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 1 पॉइंट ज्वाइन करके। गाइस, ये पैटर्न बहुत इजी है। अगर ये आप सीक्वेंस करेक्टली ज्वाइन करते हैं तो ये पैटर्न बहुत इजी है। फिर आपको ज्वाइन करना है 2 to 5, 5 to 8, 8 to 11, 11 to 2। ये ध्यान रखिएगा कि हर पॉइंट से 5 लाइंस निकलनी चाहिए। फिर हर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि 2 ट्रायंगल बनेंगे। एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा। तो छोटे ट्रायंगल के जो 2 कॉर्नर्स हैं उसमें आपको पॉइंट स्टिक करना है। हर पॉइंट को आपको उसके अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन करना है इस तरह। आप देख सकते हैं कि मैं हर पॉइंट को उसके अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन कर रही हूँ, तो आपको भी इसी तरह ज्वाइन करना है। तो मेन चीज़ तो कंप्लीट हो गई है। अब स्केच कलर के थ्रू आपको जो पैटर्न्स बन रहे हैं उसके आउटलाइंस करने हैं। मैंने ब्लू कलर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बीच में 12 पॉइंट का एक स्टार बन चुका है। फिर आप उसको आउटलाइन करने के बाद उसके ऊपर एक और डिज़ाइन बन रहा है, उसको भी आउटलाइन करेंगे। आप रैंडम कलर ले सकते हैं स्केच कलर के, या फिर सेम कलर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर। गाइस, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हर डिज़ाइन के बीच में आप गैप ज़रूर छोड़िएगा, जिस तरह मैंने छोड़ा है। गैप मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो मैं लास्ट में बताऊंगी गैप क्यों बोल रही थी।
इसी तरह दूसरा स्केच कलर लेकर आपको स्टार्स बनाने हैं। आप देख सकते हैं कि स्टार्स वाला डिज़ाइन भी बन गया है। फिर लास्ट डिज़ाइन बनाकर आपको जो पेंसिल थी उसे इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद आते हैं नेम पर। नेम आप बीच में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। मैं नीचे लिखूंगी। नेम लिखने के लिए आपको डायगनली पेंसिल से लाइन खींचनी होगी। आपको इसमें अपना नाम लिखना है, या फिर अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो उसका नाम लिखना है। तो डायगनली लाइंस के थ्रू आपको फिर अपने नेम का डिज़ाइन देना स्टार्ट करना है। कैलीग्राफी की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आप सीख सकते हैं। नेम को डिज़ाइन देने के बाद आपको वाटर कलरिंग करनी है, जो हमने ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए थे उसमें। तो बीच में जो हमने स्टार बनाया था हम उसको ब्लू कलर से फिल आउट करेंगे। ब्लू के बाद मैंने लिया रेड कलर। रेड के बाद मैंने लिया पिंक कलर। आपको अगर सेम कलर लेना है तो आप सेम कलर भी ले सकते हैं, डिफरेंट कलर लेना है डिफरेंट भी, या फिर एक ही कलर लेना है एक कलर भी ले सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको गैप छोड़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही थी कि आप देख सकते हैं गैप छोड़ने पर कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। बीच में जो व्हाइट कलर का जो गैप आ रहा है वो मैंने इसलिए छोड़ने के लिए बोला था। गैप छोड़ने से थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है पैटर्न। बिना गैप की भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे आप वैसा कर सकते हैं। लास्ट में मैंने ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर फिल आउट करने के बाद जो नेम आपने नीचे लिखा था उसको ब्लैक थिन मार्कर से आउटलाइन करनी है। आउटलाइन करके उसको इरेज कर देना है। लेकिन कोई भी चीज़, चाहे ड्राइंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो विदाउट बॉर्डर अच्छी नहीं लगती है। अच्छी तो लगती है पर अट्रैक्टिव थोड़ी कम लगती है। तो इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसको बॉर्डर देंगे। पेंसिल के थ्रू इसकी आउटलाइन करनी होगी बॉर्डर की। मैंने बॉर्डर के लिए कंट्रास्ट कलर के लिया है गोल्डन कलर। आप कोई से भी कलर ले सकते हैं, ब्लैक, गोल्डन, कुछ भी। तो आप देख सकते हैं गोल्डन बॉर्डर देने के बाद ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइज अगर भी आप ट्राई करते हैं तो प्लीज़ हमें बहुत खुशी होगी। आप हमें टैग करिएगा फेसबुक पे। आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे ही मंडेला आर्ट बनाई है कस्टमाइज नेम के साथ। मंडेला आर्ट ट्यूटोरियल मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और बेल बटन दबाइएगा ज़रूर, जिससे कि आपको हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। बाय बाय।